घर नायली छुपाने के लिए आपने डालना है हम पे कि भाई हमें वेंटिलेशन नहीं मिला, हमें मौका नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। आप ये बताएं कि आपको पानी भी तो नहीं मिला था। हर 10 मिनट बाद गाड़ी खत्म हुई तो बोले पानी नहीं है। तो सारी चीजें रात बड़ी तकलीफ हमने उठाई है, बड़े मामला तो हुए हमारे साथ। आप अपने खुद पे रख के देखें, अगर आप सोचे इन 55 लोगों में अगर आपका घर का कोई बच्चा होता या किसी मिनिस्टर का बच्चा होता तो आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन इसी तरीके से हो रहा होता। क्या आपके पास मुकम्मल तौर आते कितने लोग लापता हैं, कितने दुकानदारों से, कितने दुकानों पे काम करने वालों से आपका राब्ता नहीं हो रहा है? पूरी तौर पे इस वक्त मजबूरी तौर पे सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि 1200 दुकानें यहाँ पर हैं, 1200 दुकानें पूरी झुलस चुकी हैं। ठीक है, रात से हम रेस्क्यू के लिए अपील कर रहे थे कि कोई ऐसी टीम आए जो हमारे लोगों को बाहर निकाल सके। 60 के करीब अफराद कल अंदर थे, कल जो पोजीशन थी, मगर रात में 5 अफराद निकाल लिए गए थे। एक जो खिड़की थी उसकी तरफ से निकाल लिए थे, मगर अभी भी 55 के करीब अफराद अंदर हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई निकालने वाला उनको नहीं है, सिर्फ पानी मारा जा रहा है और कोई दूसरा काम नहीं है। अब जब जमीन बोस हो रही है, बिल्डिंग जब गिर गई है तो मुसलसल पानी भी आ रहा है, सारी चीजें हो रही है, मुसलसल पानी चल रहा है, कोई पुरसान हाल नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। वजह है कि हमारी एक ही जो है वो अपील है, एक ही ख्वाहिश है कि जो हमारे जो लोग अंदर हैं किसी भी हालत में हमें वो निकाल के दिए जाएं, हम देखें कि क्या चीजें कौन है क्या है, क्योंकि लापता की लिस्ट हमारे पास आ रही है। उनकी फैमिलीज हमें लिखवा रही कि यार फला घर पे नहीं आया, फला नहीं आया। तो कमों बेश 45 से 50 लोगों की लिस्ट है हमारे पास जो मौजूद है, क्योंकि सब लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं। हम उन्हें क्या जवाब दें, हम उनसे क्या जवाब दें, क्या बात करें? किसी माँ का अगर बच्चा गया उसको किस तरीके से समझाएं, कैसे बोले कि आपका बेटा शहीद हो गया है, आप उसको सब्र करें। तो ये हो सकता है, ये हम नहीं समझा सकते। बहुत मुश्किल मराइल हमारे लिए करके जानी नुकसान जो है वो कोई भरपा नहीं कर सकता। माली नुकसान तो आए थे सीएम साहब, उनसे बात भी हुई, माली भरपाई भी करेंगे, सारी चीजें भी करेंगे। कराची चैम्बर भी हमारे साथ खड़ा है, जुबैर भाई भी खड़े थे, जावेद बिलवानी साहब खड़े हैं, अमीन भाई हैं, इदरीस भाई हैं, हफीज भाई हैं, सब साथ खड़े, पूरी टीम एक बनी है। सीएम साहब से मीटिंग भी वापस है, आज आए भी थे, ना यकीन दिया नहीं कराएंगे, सारी भरपाई होगी, इसको वापस खड़ा भी करेंगे, बनाएंगे भी, सारी चीज हो जाएंगी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, ये तो सब हो जाएगा, जो जानी नुकसान हुआ है, जिन माँ के बच्चे गए, उनका जिम्मेदार कौन है? अगर हुकूमत वक्त जो खड़ी है, जिसकी जिम्मेदारी है, उनको जवाब देना है, दुनिया में भी जवाब देना है और दुनिया से जाने के बाद भी जवाब देना है कि आपके दौर में जो ये नाहक जो लोग जो झुलस रहे थे, निकलने की भीख मांग रहे थे, आपकी टीमों ने रेस्क्यू नहीं किया और इसे बाहर। तनवीर साहब हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपने कहा है कि 55 लोग अभी भी अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ सीओ है सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 के डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन साहब। डॉक्टर साहब, ये 55 लोग जो अंदर मौजूद हैं, इनको निकाला भी क्यों नहीं जा सका? क्या रुकावट है? ये लोग अभी तक इनको में से कोई भी बाहर नहीं निकला। 5 लोग रेस्क्यू हुए हैं खाली वहां की इंतजामिया के मुताबिक जो उस प्लाजा की है। 55 लोग क्यों नहीं निकाल पा रहे अभी तक आप लोग? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया और मैं थोड़ा सा इस पे आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी ब्रीफ कर दूंगा। देखिए, एक्चुअली कल ये वाकया पेश आया है, तकरीबन हमारे कमांड एंड कंट्रोल पे 10:38 पे हमें रिपोर्ट हुआ था। उसके फौरन बाद टीम्स डिस्पैच हुई और कंटिन्यूसली तब से ही अब इस टाइम तक हमारी टीम जो है वहाँ पर फायर फाइटिंग का काम जारी है। थोड़ा सा टेक्निकलिटीज अगर हमें प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर यहाँ पर जो इंसिडेंट साइट है उसको अगर हम देखें तो जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और उसमें क्योंकि जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी थी और उसके साथ जो तक मटीरियल था वो हाईली फ्लेमेबल था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्मोक था। और मेरी बात सुने। जी एक सेकंड तनवीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, मैं आपकी तरफ जरूर आऊंगी, उनको बात मुकम्मल करने थे, आपका मौकफ जरूर लेंगे, आपको हम इसीलिए प्रोग्राम में लिया है। जी डॉक्टर साहब बताइए, 55 लोग जो हैं, प्लीज इनके बारे में बताइए, ये क्यों नहीं इनको रेस्क्यू कर पा रहे? जी, तो इनिशियली जो लोगों की इवैक्यूएशन हुई वो 2 स्टेप्स में हुई। एक तो जो अपनी मदद आपके तहत जब तक रेस्क्यू सर्विस यहाँ पर पहुंची, उन्होंने यहाँ से जो है उनकी इवैक्यूएशन हुई। उसके बाद जैसे इमरजेंसी सर्विस पहुंची तो इनिशियली उन लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया। एंट्री पॉइंट यानी कि उसके अंदर एक्सेस स्मोक बहुत ज्यादा होने की वजह से हमें एंट्री पॉइंट्स उस वक्त नहीं मिल रहे थे। यहाँ पर ना सिर्फ रेस्क्यू की टीम्स थी बल्कि फायर ब्रिगेड केएमसी का भी अमला यहाँ पर मौजूद था और कंटिन्यूसली ये लोगों ने विटनेस किया है यहाँ पर। ठीक है। और जो यहाँ पर जो इनकी विंडोज थी वो भी प्रॉपरली ग्रिल्ड थी, उसमें स्टील की ग्रिल्स लगी हुई और प्रॉपर ब्लॉक्स के साथ सील्ड थी वो, जिसकी वजह से वेंटिलेशन भी नहीं मिली और जिसकी वजह से हमने एंट्री नहीं कर सके। अदरवाइज जो प्रॉपर विंडोज होती हैं, किसी में ग्लास होता है, उसको ब्रेक करके हम एंट्री करके और वहां से जाकर प्रॉपर्ली फायर फाइटिंग करते हैं। अच्छा। तो मेजर तो यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज थे जिसको हमने, ये चैलेंजेस थे जिसको हमने फेस किया और अभी तक इसके अंदर काफी, मैंने कहा आपको बताया कि इसमें हाईली फ्लेमेबल मटेरियल था, जिसकी वजह से अब तक जो फायर फाइटिंग चल रही है
और हम इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन में उसको कंट्रोल अभी तक उसको प्रोलॉन्ग इसी वजह से प्रोलॉन्ग हुआ है ये पूरा। जो 55 लोग अंदर हैं, process प्लीज उनके वाले से बता दीजिए, बिकॉज वो इंसानी जाने हैं, मैं उसमें ज्यादा कंसर्न हूँ, माली नुकसान तो हो जाएगा। 55 लोगों का क्या स्टेटस? आप इस बात का जवाब मैडम मैं आपको दूंगा। इस बात का जवाब मुझसे लें जो ये बात कर रहे हैं। जी ये मुझे बताएं कि ये जिनका नाम है, जिनका नाम जलालुद्दीन साहब आप ले रहे हैं, ये कब आए यहाँ पर? यहाँ पहुंचे हैं साइड पे? जो पूरी अपडेट ये दे रहे हैं आपको बिल्कुल तरीके से कि इनकी यहाँ ग्रिलिंग हुई थी, इनके यहाँ वेंटिलेशन नहीं था। मुझे बताएं 3 साइड कॉर्नर प्लॉट है जिसके 16 इंटर और एग्जिट गेट्स हैं, जिसकी जो है वेंटिलेशन के लिए 12 जो है वो खिड़कियां दी गई हैं, जिनका रैंप इमरजेंसी एग्जिट के लिए, जिनके साथ मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद में 3 स्टेयर्स हैं और मॉल के अंदर 6 स्टेयर्स हैं। इसका वेंटिलेशन कैसे नहीं हुआ? अपनी नाअहली छुपाने के लिए अगर मॉल के ऊपर आप डालेंगे तो माजरत के साथ जी सर माइंड नहीं कीजिएगा, मुझे बात करने दें जी। अगर नाअहली छुपाने के लिए आपने डालना है हम पे कि भाई हमें वेंटिलेशन नहीं मिला, हमें मौका नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, आप ये बताएं कि आपको पानी भी तो नहीं मिला था। हर 10 मिनट बाद गाड़ी खत्म हुई तो बोला पानी नहीं है। तो सारी चीजें रात बड़ी तकलीफ हमने उठाई है, बड़े मामला हुए हमारे साथ। आप अपने खुद पे रख के देखें। अगर आप सोचे इन 55 लोगों में अगर आपका घर का कोई बच्चा होता या किसी मिनिस्टर का बच्चा होता तो आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन इसी तरीके से हो रहा होता, इतना स्लोली हो रहा होता। ये हम सवालत कर रहे होते कि नहीं भाई। चलिए तनवीर साहब, आपके ये सवाल मुझे डॉक्टर साहब के सामने। जी डॉक्टर साहब, ये वेंटिलेशन तो कहते हैं मौजूद है, ये 3 साइड से खुला प्लॉट है, वहां पे एंट्री और एग्जिट के 16 रास्ते हैं। 55 लोगों का स्टेटस प्लीज उसे बता दें कि वो कहां तक पहुंचे, उनको रेस्क्यू करने में भी क्या टाइम लगेगा, कितना? और आप एसबीसी के एक सेकंड जी डॉक्टर साहब आप जवाब दें। देखिए, जहाँ तक यहाँ पर होने की बात है, मैं कल रात से यहाँ पर मौजूद हूँ और अभी तक मैं इसी इंसिडेंट साइट पे ही हूँ और कंटिन्यूसली हम लोग मॉनिटर भी कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को। इस पे ऑलरेडी सीएम साहब ने इंक्वायरी के ऑर्डर्स दे दिए हैं और वो इंक्वायरी भी होगी और लास्ट टाइम भी आपने देखा फॉरेन से एक्शन भी हुए हैं। जहाँ तक मैं सिर्फ आपको टेक्निकल में आपको जरूर इस ऑपरेशन की सूरत में बता सकता हूँ कि आई एम एक्चुअली लीडिंग दिस ऑपरेशन फ्रॉम द रेस्क्यू 1122 साइड। जहाँ तक जो इनकी इंफॉर्मेशन है ये बिल्कुल देखिए ये अफसोसनाक वाकया है और हम लोग जो हमारी प्रायोरिटी होती है रेस्क्यू सर्विस की कहीं भी पूरी दुनिया में पहली प्रायोरिटी यही होती है कि जो वहाँ पर लाइव विक्टिम्स हो उनको निकाला जाए और उसके बाद फिर हम अपने जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर इन लोगों का जो गुड्स हैं, जो स्टॉक्स है, उनको बचाया जाए। हम लोग अपनी सिक्योर भी करते हैं अपने स्टाफ को, उनकी भी सेफ्टी हमारे लिए प्रायोरिटी है और प्रॉपर आपने देखा यहाँ पर जितने लोग भी काम करें प्रॉपर फायर सेफ्टी गियर्स के साथ काम करें। और जहाँ तक मैं भी वर्किंग पे लगा हुआ हूँ।